नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के अब वो नेता हो गए हैं प्रहलाद गुंजल, और कहा जा रहा है देवली उनियारा से उनका टिकट एक तरीके से फाइनल है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रहलाद गुंजल कुछ थोड़ा अपसेट से दिख रहे हैं नरेश मीणा को लेकर। जहां तक नरेश मीणा के इसका कारण ये बताया जा रहा है कि नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वे भी ये चाहते हैं कि नरेश मीणा देवली उनियारा से चुनाव लड़ें। यानी नरेश मीणा की एक तरीके से इस सीट पर भी दावेदारी बताई जा रही है। और आप सबको पता है कि नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल को अपना बड़ा भाई मानते हैं, बड़े भाई से भी ज़्यादा। यानी जिस तरह से रामायण में राम और लक्ष्मण की जोड़ी हुआ करती थी, और ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी की चर्चा लोकसभा चुनाव में भी हम देख चुके हैं। जब कोटा में नरेश मीणा चुनाव प्रचार किया करते थे प्रहलाद गुंजल का, तो जगह जगह हर सभा में उनकी ज़ुबान पर एक ही बात आती थी कि प्रहलाद गुंजल उनके राम जैसे बड़े भाई हैं, वे लक्ष्मण की भूमिका में हैं। और जिस तरह से रामायण में राम का पूरा साथ लक्ष्मण ने दिया था और राम और लक्ष्मण ने मिलकर लंका को तहस नहस कर दिया था, तो ठीक उसी तरह से कोटा में भी वो लंका को तहस नहस करने के लिए राम और जोड़ी की ये जोड़ी कामयाब होगी। इस तरह की बातें वो चुनाव प्रचार में किया करते थे। यानी नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल के बीच राजनीतिक रिश्ते तो काफ़ी मजबूत हैं ही, इसके अलावा व्यक्तिगत रिश्ते भी काफ़ी मजबूत बताए जाते हैं। और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है। जब नरेश मीणा की पत्नी ने जिला परिषद मेंबर का चुनाव लड़ा था, उस समय भी प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा की पत्नी के चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ठीक उसी की वानगी हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जब नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के चुनाव प्रचार में जितनी कोशिशें, जितना प्रचार प्रहलाद गुंजल ने खुद का नहीं किया था, खुद अपनी ओर से जिस तरह से उन्होंने प्रचार मेहनत नहीं की थी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत नरेश मीणा ने उनके लिए चुनाव प्रचार में की थी। हालांकि कड़ी टक्कर में प्रहलाद गुंजल चुनाव हार गए थे, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते अभी भी काफ़ी मधुर हैं। एक तरीके से राम लक्ष्मण के जैसे दोनों के बीच में रिश्ते बताए जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों पहले जब हमने देखा था कि ये दोनों नेता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से साथ साथ इन दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी, अलग अलग मुलाकात नहीं की थी, बल्कि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के साथ जाकर उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा से एक बंद कमरे में बातचीत की थी। हालांकि बातचीत का ब्यौरा क्या था वो खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन जाहिर सी बात है, राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनावों में नरेश मीणा ने कोटा में प्रहलाद गुंजल के चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी, तो प्रहलाद गुंजल भी चाहते हैं कि नरेश मीणा यैन कैन प्रकरण कैसे जैसे राजस्थान विधानसभा तक पहुँचे, क्योंकि लंबे समय से वे एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, युवा हैं, संघर्षशील हैं, और एक छोटे किरोड़ी के नाम से लोग उनके समर्थक उन्हें जानते भी हैं। तो प्रहलाद गुंजल भी ये जानते हैं कि नरेश मीणा ने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है, हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं। और प्रहलाद गुंजल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे अपने समर्थकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। तो फिर ये तो चुनाव है। बात यहाँ पर ये आ रही है कि देवली उनियारा से ही नरेश मीणा की दावेदारी ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि दौसा से भी उनकी दावेदारी है, लेकिन दौसा में उतना ज़्यादा मन नरेश मीणा का या उनके समर्थकों का दौसा की बजाय वे देवली उनियारा को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और लेकिन देवली उनियारा में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिए जाने के ज़्यादा चांस बताए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रहलाद गुंजल को थोड़ा अपसेट ज़रूर दिख रहे हैं। हालांकि ये राजनीति है, और राजनीति में कई बार कई तरह के न चाहते हुए भी समझौते करने पड़ जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक 2008 में देवली उनियारा विधानसभा का जब गठन हुआ था, उस समय से लेकर अब तक मीणा समुदाय के व्यक्ति को ही यहाँ पर टिकट दिया है। 2 बार रामनारायण मीणा यहाँ से चुनाव लड़े। शुरू में 2008 में जब वो चुनाव लड़े थे, उस समय वो विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट पर, और लेकिन 2013 में वे राजेंद्र गुर्जर भाजपा के प्रत्याशी से हार गए थे। उसके बाद में 2018-2023 में यहाँ लगातार हरीश मीणा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। यानी
कांग्रेस पार्टी हमेशा इस सीट से मीणा समाज के व्यक्ति को टिकट देती रही है और इस सीट पर मीणा समाज के वोटर ही ज़्यादा बताए जा रहे हैं। कुल यहाँ पर 2,90,000 वोटर बताए जा रहे हैं, उसमें मीणा समाज के करीब 60,000 वोटर बताए जा रहे हैं, गुर्जर समाज के 50,000 वोटर बताए जा रहे हैं, एससी कम्युनिटी के करीबन 45,000 वोटर बताए जा रहे हैं, माली समाज के वोटर भी यहाँ पर करीब 40,000 हैं, राजपूत समाज के 18,000 हैं, ब्राह्मण समाज के 20,000 हैं, महाजन समाज के 10,000 वोटर हैं। इस तरह से यहाँ पर जो वोटों का समीकरण है उस हिसाब से भी ये मीणा और गुर्जर बाहुल्य विधानसभा सीट है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के भी करीब 20,000 वोट बताए जा रहे हैं। तो अगर स्थिति के मुताबिक देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हर मामले में भारतीय जनता पार्टी से इस समय आगे दिख रही है, चाहे वो प्रत्याशी चयन का मामला भी हो। हालांकि नरेश मीणा की जरूर यहाँ पर दावेदारी थोड़ी इस समय बताई जा रही है एक तरीके से, जहाँ प्रहलाद गुंजल का नाम इस सीट पर फाइनल है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक भी चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से किसको अधिकृत रूप से अपना उम्मीदवार बनाती है, और अगर प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार बना भी देती है तो नरेश मीणा इतना ज़्यादा विरोध भी नहीं करेंगे। लेकिन प्रहलाद गुंजल भी ये चाहते हैं कि नरेश मीणा चुनाव लड़ें। अब चुनाव कहाँ से लड़ें, ये एक बड़ी मुश्किल उनके सामने भी आकर खड़ी हो जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी प्रहलाद गुंजल को यहाँ से टिकट देती है तो राजनीति में ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी के लिए टिकट की कुर्बानी दे दे, तो फिर यहाँ पर हो सकता है नरेश मीणा को समझौता करना पड़ा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब तक मीणा समाज के व्यक्ति को ही टिकट देती रही है, तो इसलिए हो सकता है नरेश मीणा को भी आखिरी समय पर यहाँ पर उनके नाम पर भी गंभीरता से विचार करें। नरेश मीणा सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं और दौसा लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें थोड़ा भरोसा और विश्वास भी दिलाया बताया, तो हो सकता है सचिन पायलट का दिल पिघल जाए। हालांकि नरेश मीणा, आप सबको पता है कि वो मुरारलाल मीणा और हरीश मीणा पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रहार भी कर चुके हैं कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनके किसी परिवार के सदस्य को विधानसभा उपचुनाव में टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की बातें कह चुके हैं। हरीश मीणा यहाँ पर 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनकी भी एक अपनी बड़ी टीम है। लेकिन नरेश मीणा भी मीणा समुदाय में और नौजवानों में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। प्रहलाद गुंजल जब उनके साथ में हैं तो गुर्जरों के वोट भी कहीं ना कहीं उनको मिल सकते हैं। तो नरेश मीणा को लेकर भी, क्योंकि सचिन पायलट युवाओं को आगे लाने के बारे में ज़्यादा पैरवी करते हुए इस समय दिख रहे हैं, तो हो सकता है नरेश मीणा को लेकर वो भी पॉजिटिव हो जाए। फिलहाल तो प्रहलाद गुंजल का नाम इस समय टॉप पर बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो देखने वाली बात यही है कि ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, कहीं इनमें टिकट को लेकर आपस में कहीं आने वाले दिनों में कोई टकराव की स्थिति तो ना हो जाएगी। हालांकि ऐसा संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी अच्छा तालमेल बना है विगत कई सालों से। राजनीतिक रिश्तों से ज़्यादा व्यक्तिगत रिश्ते ज़्यादा इन दोनों नेताओं के बीच में मजबूत हुए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि आगे वो किस तरह से ये दोनों नेता अपने रिश्तों को मेंटेन रख पाते हैं। वैसे धीरज गुर्जर का नाम भी कांग्रेस पार्टी से इस सीट पर चल रहा था, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्त हो गए हैं। अब उनका कहीं कोई ऐसा कोई बिल्कुल भी संभावना नहीं है। रामनारायण मीणा का जरूर इस सीट पर कांग्रेस पार्टी से के टिकट पर नाम दावेदारी जताई जा रही है, और नमो नारायण मीणा के बारे में भी चर्चा हो रही है। लेकिन प्रहलाद गुंजल को लेकर यहाँ पर ज़्यादा कांग्रेस पार्टी गंभीरता से सोच रही बताए, इस तरह की चर्चा है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर यह है कि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा को लेकर कुछ ज़्यादा अपसेट उनका माइंड ज़रूर है। वे चाहते हैं कि नरेश मीणा को भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया जाए विधानसभा उपचुनाव में, लेकिन दौसा में नरेश मीणा की दिलचस्पी कम है, और दौसा से शायद ऐसा लगता भी नहीं है कि वे एक तरीके से कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे। तो देवली उनियारा पर उनका ज़्यादा ध्यान केंद्रित बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रहलाद गुंजल की वजह से वे अपनी कुछ बात ठीक तरह से रख भी नहीं पा रहे हैं। समर्थकों का उन पर ज़्यादा दबाव है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में